हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 26 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 पूछा गया प्रश्न है और सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि इतना हल्का हल्का आप क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग सोचता है कि ये तो बहुत आसान सा है और इसको जल्दीबाजी में बना करके निकल जाता है। लेकिन जब बाद में आंसर की या तो आता है, रिजल्ट आता है, तो देखता है तो पता चलता है कि ये तो गलती हो गया है। इसको आराम से बनाना है और अच्छे तरीके से अच्छा अप्रोच से बनाना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि √54 इंटू √6 का मान ज्ञात कीजिए। बोलता है कि √54 इंटू √6 का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप पहले क्या कीजिए, आप इसको 54 को तोड़िए। 54 को कैसे तोड़िएगा, तो आप इसको तोड़ सकते हैं 9 इंटू 6, 9 छक 54। इस पर आप रूट लगा दीजिए, ये टूट गया। उसके बाद आपका 6 इंटू दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो √3 √9 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √9 इंटू √6 इंटू √6। और √9 का मान कितना होता है, तो √9 का मान होता है 3 इंटू √6 गुना √6 कितना होगा, तो 6 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका निकल आएगा आंसर कितना, 18। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप समझ में आया होगा, इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा, ताकि अगर दोबारा इस तरह से आपका सेट में आप प्रश्न आवे तो उसको आप आराम से बना सकते हैं इजी तरीके से। तो देखिए, कह रहा है, ये टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है, तो इनमें से बी का हिस्सा क्या है। देखिए, बी का हिस्सा ऐसे नहीं मिलेगा, उसको इफ़िशियंसी के अनुसार मिलेगा। जैसे कि हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उसको उसका एफिशिएंसी के मतलब बराबर उसको काम पैसा मिलेगा। तो इसका बंटवारा किया जाएगा। तो टोटल बांटना कितना रुपया है, तो देखिए 270 रुपये बांटना हमको है। तो इसको बनाने का सबसे आसान अप्रोच क्या है कि जैसे आप पहला आपका रूल है उसको कीजिए। तो देखिए, ए है, बी है, सी है। देखिए, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा वही कुल काम के बराबर होगा। तो कुल काम कितना हो रहा है, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 60 आएगा। देखिए, 15 से भी कट जाएगा 60, 20 से भी 60 कट जाएगा, 30 से भी 60 कट जाएगा। एलसीएम कहने का मतलब सबसे छोटा अंक लेना है जो कि इन सबों से कट जाए। फिर यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या हुआ, एक दिन में जो जितना काम करेगा उसको एफिशिएंसी कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम से बारी बारी सबसे डिवाइड करेंगे। तो 60 भागा 15 करेंगे तो 15 चौक 60 आता है, 4 आ गया रेशियो। 60 भागा 20 करेंगे तो 3 आएगा रेशियो। उसके बाद 60 भागा 30 करेंगे तो आएगा 2 आएगा। अब ये देखिए, कार्य क्षमता निकल आया और इसी के अनुसार सबको पैसा बांटा जाएगा, ठीक है। और ये जो हो गया ना, पूरा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पूरा काम की जगह पे आपको पूरा पैसा मान लेना है। तो पैसा आपका कितना है, 270 रुपये बांटना है। और यहाँ देखिए एफिशिएंसी कितना कर रहा है, तो 7 3 4 3 7 7 दोनों, टोटल रुपया यहाँ से हो रहा है 9। और आपका दिया हुआ टोटल रुपया कितना, 27 270 दिया हुआ। तो यहाँ अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 30 हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपातिक 1 का मान निकल आया। तो आपसे जिसका भी पूछता है उसका आप निकाल दीजिए पैसा। आपसे पूछ रहा है बी का, तो बी को कितना मिल रहा है, तो देखिए बी आपका यहाँ है और बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और यहाँ एक दिन का काम एक दिन का पैसा निकला हुआ 30 रुपया, तो 3 दिन का नहीं निकल जाएगा। तो 3 दिन का निकल जाएगा, एक का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30 भागा 1 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 या 90।
यही आपका लगता है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद तो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या बोल रहा है। देखिए ये क्या है ना, एसएससी रेलवे का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में आप बैठिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आसान नहीं समझना है, बस सही से आप उत्तर निकाल लीजिए, समझिए आपके लिए 1 अंक आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। देखिए छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, अगर जो बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो इसका निकालते हैं मस, HCF निकालते हैं, लेकिन छोटी से छोटी बोल रहा है तो इसका निकालेंगे LCM। तो देखिए आप 35, 40, 60 का LCM निकाल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको जिस तरह से आता आप निकालिए। लेकिन क्या है कि LCM अगर जो आप ऐसे निकालिएगा ना तो क्या गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो अगर जिसका LCM निकालिएगा तो इसका LCM निकाले हुए हैं, और जो कि आ रहा है कितना, तो 840 रुपया आ रहा है। ठीक है, लेकिन बोलता है कि यार जो इतना से आप भागा दीजिएगा ना तो ये तो पूरा पूरा कट जाता है। ये जो निकल के आ रहा है, छोटी संख्या निकल के आ रहा है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 35 से भागा दीजिए कट जाएगा, 40 से भागा दीजिए पूरा से कट जाएगा, ये 60 से भागा दीजिए पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन बोलता है प्रत्येक मामले में 7 शेष बचेगा। तो 7 शेष कब बचेगा, जब इसमें आप 7 जोड़ दीजिएगा। 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 847 हो जाएगा। अगर जब इतना में आप 35 से भागा दीजिएगा ना तो 7 शेष बचेगा, और इतना में और जब 40 से भागा दीजिएगा ना तो आपका 7 शेष बचेगा, और 747 में आप 60 से भागा दीजिएगा तो भी आपका 7 शेष बचेगा। कहने का मतलब क्या हो, सबसे छोटी संख्या आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए चौथा क्या बोल रहा है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये साझेदारी से है, जो कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। और जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूछा ही जाता है, तभी तो हम इसको लगाए हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है। बोलता P और Q ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। P 4 माह के बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 6400 रुपया का लाभ हुआ तो इसमें P का हिस्सा क्या है। देखिए ये 2 आदमी है, एक P है एक Q है। यहाँ लाभ का वैल्यू दिया हुआ, तो लाभ बराबर आप लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर ये फॉर्मूला आपको याद कीजिए, और यहाँ से लाभ बराबर जब याद रहेगा तो यहाँ पूंजी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल लाभ आपका दिया हुआ, तो लाभ का रेशियो निकालिएगा तभी तो लाभ के बराबर कीजिएगा टोटल में, तभी तो आपका सबका आंसर निकल आएगा। तो देखिए बोलता है पूंजी गुना समय। पूंजी बोल रहा है बराबर, मान लीजिए पूंजी P का पूंजी 1 है और Q का पूंजी 1 है, बराबर बोल रहा है तो 1 1 मान सकते हैं, कुछ भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर मानिए, आपका आंसर सेम आएगा। फिर बोलता है P 4 माह के बाद व्यवसाय से बाहर निकल गया, लेकिन जो P है ना वो 4 महीने तक ही व्यवसाय में रहा, 8 महीना तक तो वो रहा नहीं, तो उसका 4 महीना के बराबर ही उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो 4 महीना तक यहाँ रहा, इंटू 4, यहाँ इंटू आया कितना जो, लेकिन Q है वो 12 महीना तक रहा, बोला कि वर्ष के अंत तक, तो वर्ष के अंत तक कितना होता है 12 महीना, एक वर्ष में 12 महीना। तो यहाँ से आप निकल गया लाभ, लाभ का रेशियो निकल गया पूंजी गुना समय। पूंजी आपका 1 है, समय आपका 4 है, तो यहाँ से लाभ का रेशियो निकल गया, इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 हो गया। 1 अनुपात कितना निकल आया, 1 अनुपात आपका 3 निकल आया। लेकिन देखिए यहाँ से लाभ का टोटल वैल्यू कितना है, तो 3 1 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का वैल्यू आपका 64 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू आपका होगा 1600, 1 का वैल्यू 1600 होगा। किसका पूछ रहा है, तो आपसे P का हिस्सा पूछ रहा है, तो P का हिस्सा देखिए रेशियो में 1 ही है, इसी 1 का तो वैल्यू निकालना है, इसी 1 का वैल्यू देखिए 1600 निकल आया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। बोलता है 400 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर 441 रुपया हो जाएगी, तो आर का मान ज्ञात करें। मतलब आपसे पूछ रहा है रेट कहने का मतलब दर, तो दर कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप ये दोनों को आप इक्विवेलेंट कर दीजिए, जिससे क्या हुआ ना
कि आपका ये 400 रुपया आपका मूलधन है, ये आपका 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, तो 441 रुपया। लेकिन आप रेशियो में देखिए कितना ही बढ़ रहा है, तो ये 441 रुपया बढ़ रहा है कितना में, तो 400 में। तो देखिए आपका इंडिकेशन यहीं पे, जब 2 वर्ष ये दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये 2 बार जरूर टूटेगा, ये किसी का ना किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है, तो 21 गुना 21 का स्क्वायर है, गुण बटा 20 गुना 20 का स्क्वायर है। ये आपका इंडिकेशन, ये 2 वर्ष है तभी ये आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको याद रखना होगा, याद रहेगा तभी होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इससे आपको समझना है कि ये 2 वर्ष दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर है। अगर जो यहाँ 3 वर्ष दिया रहता तो ये किसी का क्यूब होता, अगर यहाँ 4 वर्ष दिया रहता तो किसी के पावर ये 4 रहता, किसी का मतलब 4 के पावर आता, ठीक है। तो यही आपको करना है। तो यहाँ से आपको 1 ले लेना है, यहाँ से क्या ले लेना है, तो 21/20 ले लीजिए। तो कह रहा है क्या कि 20 रुपया पे आपको 21 रुपया मिल रहा है, तो मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज आपको मिल रहा है, ब्याज आपको 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो 20 पे मिल रहा है, और गुना 100 कीजिएगा, तो यही तो आपका निकल आ गया आंसर, 20/2500, 5% आपका दर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एक बोलिए क्यों लिए सर, ऐसे क्यों घटाए क्यों, तो वही तो होता है ना कि 1 वर्ष में क्या उसको बोलता है, 100 रुपया पे 1 वर्ष में जितना ब्याज होता है वही तो दर कहलाता है, यही तो दर निकाले हैं। देखिए आपका 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो कितना में, तो 20 में गुना 100, दर निकालने का सबसे आसान तरीका है। आप ऐसा तरीका किसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर निकल ही आएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां क्या कह रहा है, सॉरी 6ठा है। बोलता एक ट्रक 2.5 घंटा में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता तो उसे 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये बहुत बेहद अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें है कुछ नहीं। देखिए आपका समय दिया हुआ है, आपका दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं चाल, ये ट्रक का चाल कितना है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी गुना समय। तो दूरी आपका कितना दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी गुना समय होता है, सॉरी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सॉरी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी आपका कितना दिया हुआ है 92.5 और समय आपका दिया हुआ 2.5, ये आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 5 25, 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 4 गया 5 40, 2 गया 5 5 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और इसमें चल गया 3, 5 7 35, ये 35 किलोमीटर प्रति आवर ये ट्रक का चाल है। लेकिन फिर कहता है यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है, मतलब पूरी यात्रा के दौरान ये 37 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से ही चलना है, इसको न कम होगा न बेसी होगा, ये बराबर चलना है, मतलब कांस्टेंट चलता है, तो उसे 1 घंटा में कितनी दूरी तय करना होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल तो आपका 37 दिया हुआ है, समय आपका देखिए 1 घंटा यहाँ बता रहा है, तो यही 1 घंटा से गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्या कह रहा है, और ये तो और बेहद अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो आप इसको आसानी से बना सकते हैं तो ये क्या है ना, इसको थोड़ा सा आपको ट्रिकी से जाना होगा, अगर जो नहीं तो एक्स वाई मानिएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होना ही है। बोलता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग कितना है, तो 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना है, तो 81 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। देखिए 2 धनात्मक संख्या आप मान लीजिए, एक ए है एक बी है, ये दोनों का योग कितना है, तो 27 के बराबर दिया हुआ। फिर बोलता हूँ जबकि उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ, तो वर्गों का अंतर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो 81 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं और यहाँ से ए माइनस बी कर सकते हैं, बराबर 81 आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ ए प्लस बी का मान पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ ए प्लस बी का मान पुट कीजिएगा 27, तो यहाँ से हो जाएगा 27 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, बराबर 81 के बराबर। तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर निकल जाएगा, 27 दिया 81 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि ए प्लस बी बराबर आपका है 27
और a माइनस बी बराबर कितना आपका निकल के आया 3। आपसे पूछता बड़ी संख्या वही होगा जो पॉजिटिव पे होगा। तो बड़ी संख्या आपका देखिए ये हो गया a और छोटी संख्या आपका हो गया b। या तो आप छोटी संख्या a भी मानिए बड़ी संख्या b मानिए, तो दोनों का मान निकाल लीजिए और दोनों में से जो बड़ा होगा वही आपका बड़ी संख्या होगा। तो देखिए जब ऐसा हो a प्लस बी बराबर 27 है और a माइनस बी बराबर 3 है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का जोड़ करके आधा करते हैं। 27 3 30 हो गया और 30 का आधा क्या करेंगे 15, और b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को घटा करके आधा करेंगे। 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 होगा और 24 का आधा करेंगे कितना होगा, तो 12 होगा। और इसमें से आपका देखिए कौन बड़ा है, तो आपका देखिए 15 बड़ा है। इसका मतलब 15 आपका बड़ी संख्या है, यही आपका 15 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक ना हर एक सेट में एक ना एक क्या है ना कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्यों कि अगर जो आप इसको सीरियली वाइज से देखिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका सारा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम सीरियली वाइज से देखें तो मेरा कुछ छूट रहा है, नहीं, छूटने का कोई सवाल ही नहीं होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जब भी देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए, बढ़ा करके देखिएगा तो फिर आपको दिक्कत ही होगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखिए आप भूखंड को मान लीजिए इस तरह से, एक आयताकार भूखंड है जिसकी माप दिया हुआ है, लंबाई आपका 10 दिया हुआ है, चौड़ाई आपका 8 दिया हुआ है। फिर बोलता है कि नहीं, इसके बाहर से ये इसके बाहर से 5 मीटर का चौड़ा रास्ता भी जाना है। तो इसके बाहर से जब 5 मीटर चौड़ा रास्ता जाएगा तो ऐसा ही नहीं जाएगा, 5 मीटर ये हो गया। देखिए ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये जब होगा तो ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ ना कि अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, तो ये 10 है और ये 5 है, ये भी 5 है, तो कितना हो गया 10 और 5 25, 25 5 30। मतलब टोटल जो हो गया ना इसका बड़ा वाला का, ये हो गया आपका 25 मीटर। और ये बाहर का इधर चौड़ाई कितना हो गया, तो देखिए पहले से आपका 8 है, 5 इधर भी बढ़ेगा 5 इधर भी बढ़ेगा, तो 5 5 10 और 8 पहले से था, कितना हो गया 18। अब बोलता है ये जो पूरा ये बना ना इसका ये डायग्राम, इसका लंबाई आपका निकल के आया 25 और इसका चौड़ाई निकल के आया कितना, तो 18। और जो अंदर वाला डायग्राम है उसमें आपका तो पहले से दिया हुआ है 10 गुना 8 दिया हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या करेंगे, बड़ा में से आप छोटा को घटा दीजिएगा तो ये टोटल का आपका एरिया नहीं निकल आएगा, ये टोटल का आपका एरिया निकल आएगा। अगर जो इसमें से बड़ा में से बड़ा आयत में से छोटा आयत को घटा दीजिएगा तो ये जो बचा हुआ भाग है ना इसका एरिया आपसे निकल आएगा। तो वही तो करना है, 25 इंटू 18 करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका देखिए 25 है और चौड़ाई आपका कितना है, तो 18 है, माइनस और छोटा आयत का कितना है, तो 10 गुना 8 है, तो 10 गुना 8 कीजिएगा तो आपका 80 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 80 200, 200 का जीरो हाथ में 20 हो गया, और 25 और 20 कितना हुआ, तो 25 और 20 आपका 45 हो जाता है। 25 20 कितना होता है देख लीजिए, 25 20 आपका 45 होता है। 25 20 45, इसको 25 और 18 गुना कीजिए ना, कितना आएगा, 25 गुना 18 कीजिएगा 18 आएगा, 10 सॉरी यहाँ 20 होगा, सॉरी वही कह रहे हैं, आ नहीं रहा है आंसर, यहाँ 20 होगा। 18 दूना 36 मतलब 360, 360 माइनस 80 कीजिएगा तब आप कितना निकल के आएगा, 0, 16 में से 8 गया तो 8, और उसके बाद 2 में से 2 ही रह गया, मतलब 280। 280 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो 280 आपका देखिए किस में है, तो ए में है। ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका राइट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देखिएगा ना, तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आता फिर से देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, और 2 बार देख लिए तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, हम इतना उम्मीद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है, ये देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। बोलता है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 2:1 है। फिर बोलता है मिश्रण में कितना पानी मिलाने पे दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। मतलब देखिए इन्वर्स कर दिया, लेकिन टोटल आपके पास कितना मिश्रण है, तो 120 लीटर मिश्रण है। पहला बोल रहा है कि ये दूध है, ये पानी है, अनुपात में दिया गया है 2:1।
लेकिन बोलता है कि पानी में दूध में बोले इस बोलता है मिश्रण में कितना पानी मिला है, तो हम तो मिला रहे हैं पानी, तो पानी का मात्रा बदलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, तो 1:2 हो जा रहा है। देखिए हम पानी मिला रहे हैं तो पानी तो बदल रहा है, लेकिन देखिए दूध पहले 2 था अब हो गया 1। दूध तो नहीं बदलना चाहिए ना, दूध का जितना क्वांटिटी रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक ना, उसमें बदलेगा नहीं, क्योंकि दूध में हम कोई चीज़ ना मिला रहे हैं ना निकाल रहे हैं, हम तो पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा बढ़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पानी की मात्रा तो बढ़ा, लेकिन दूध का मात्रा यहाँ घट गया। तो क्या करेंगे, दूध का मात्रा का पहले हम बराबर कर लेंगे। दूध का मात्रा बराबर करने क्या करेंगे, ये रेशियो में आप 2 से गुना कर दीजिए। तो रेशियो में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 2, देखिए ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 आपका, ठीक है, ये 2 ये 4। देखिए पहले दूध था 2, अभी भी दूध है 2, पहले पानी था 1, अभी पानी हो गया 4, तो मतलब पानी मिला है तो पानी का मात्रा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से लेकिन टोटल देखिए वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो यहाँ से टोटल वैल्यू आपका निकल आया कितना, 3 हो, और 3 किसके बराबर है, तो 120 के बराबर है। तो बोलता है दूध में कितना पानी मिला है, तो पहले पानी था 1, अब हो गया 4, तो कितना मिला रहे हैं, तो मिला रहे हैं +3, 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो ये 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 का वैल्यू तो पहले से निकला हुआ है 120, तो 3 का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही 120 लीटर आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10वां क्या बोल रहा है, बोलता है दिए गई पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकानों 1, 2, 3, 4 और 5 से हुई एक पहिए वाले ठेले की बिक्री के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए ये पाई चार्ट दिया गया है, जिसमें बोल रहा है 5%, ये 1, 2, 3 से 5 तक है, और टोटल इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 25%, 10%, 30% और 15% और 20%। लेकिन क्या बोल रहा है कि दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री का संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण क्या होगा। देखिए दुकान 3 से, दुकान 3 का कितना है, दुकान 3 का 25% है, दुकान 3 का 25% है, लेकिन ये टोटल वैल्यू कितना है, तो टोटल वैल्यू 360 के बराबर होता है। तो 360 का आप 25% निकाल दीजिएगा तो 25 बटा कितना होगा, तो 100 होगा। आप इसको काट दीजिए, 25 चौक 100, और ये कट जाएगा आपका 90 बार में। तो यही 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। अगर जो वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर जो वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या है कि मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।